मानसिक अवलोकन करें उन सभी क्रियाओं का जो सोनिया जी ने कराई। शरीर को ढीला छोड़कर और इस छोटे से शवासन के पश्चात आगे की क्रियाओं के लिए आदरणीय हर्ष कपूर जी आइए और आगे की क्रियाएं कराइए। स्वागत आपका। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सांसें हमारी सामान्य हो चुकी हैं। दाईं करवट लेते हुए और अपने अपने आसन पर सामने की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाएं सामने की तरफ। तो आसनों का अभ्यास लेने के लिए बैठ के किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले लेते हैं कमर चक्र आसन का अभ्यास। कमर चक्र आसन के लिए दोनों पैरों को यथासंभव खोल लें, जितना खोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाएं अपने दोनों पैरों में। दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई के बराबर लेकर आए। दायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर, बायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर, दोनों हाथ हमारे कंधों के सामने। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। रीढ़ को सीधा करें। श्वास भरें। एक बार फिर से रीढ़ को सीधा करें और श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर को दाईं ओर मोड़ें। हमारे हाथ भी दोनों साथ साथ ही दाईं ओर मुड़ जाएंगे। हाथों की दूरी बिल्कुल भी कम ना हो, हाथों की दूरी उतनी बनी रहे। जितना दाईं और पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं मुड़े। श्वास भरते हुए मध्य में आए और खाली करते हुए बाईं ओर मुड़े, बाईं तरफ पीछे की ओर। फिर से मध्य में भरते हुए श्वास। एक बार फिर से खाली करते हुए दाईं तरफ। भरते हुए श्वास मध्य में, खाली करते हुए बाईं तरफ। पूरा खिंचाव दें अपनी कमर पर। आ जाए भरते हुए श्वास धीरे धीरे मध्य में। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों के ऊपर है। तो पूर्ण कमर चक्रासन का अभ्यास, उसके लिए दाएं हाथ कमर के पीछे ले जाएं और बाईं भुजा को ऊपर उठाएं। कान से लगाकर रखें बाईं भुजा। श्वास भरें, भुजा को ऊपर की ओर खींचें जिससे हमारी रीढ़ और भी सीधी हो जाए। और श्वास खाली करते हुए कमर को दाईं ओर मोड़ें और धीरे धीरे दाईं तरफ नीचे की ओर झुकते जाएं। अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़ लें। कोशिश करें सब पंजे को पकड़ने की और माथे को भी धीरे धीरे घुटने के पास ले जाएं और घुटने से लगा दें। लेकिन ध्यान रहे कि हमारा घुटना ना उठे बीच में से। रुकें कुछ पल के लिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करें। बाईं भुजा फिर से ऊपर ताने और श्वास खाली करते हुए बाईं भुजा नीचे ले आए। दायां हाथ भी सामने। हाथों की स्थिति को बदलें। अब बायां हाथ कमर के पीछे और श्वास भरते हुए दाईं भुजा ऊपर ले जाएं। कान से लगाकर रखें दाईं भुजा को भी। भरकर श्वास एक बार खींचें फिर से दाईं भुजा ऊपर की ओर। और अब अपनी कमर को बाईं ओर मोड़ें। श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ नीचे की ओर मुड़ते जाएं, झुकते जाएं और दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ें और माथे को भी ले जाएं घुटने की तरफ। आ जाए धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए और श्वास खाली करते हैं बाईं भुजा सामने, दाईं भुजा भी सामने। दोनों भुजाएं सामने आ गई। फिर से इसी क्रिया को दोबारा दोहराते जाएं। ये कमर चक्र आसन की एक आवृत्ति हुई। इसी आवृत्ति को जल्दी जल्दी दोहराएंगे।
बायां हाथ पीछे, दायां हाथ ऊपर, दायां बायां हाथ नीचे। जल्दी जल्दी दोहराएं इसको। श्वासों के साथ जोड़कर क्रिया को करें। लेकिन ध्यान रहे कि हमारे घुटने बीच में से ना उठें, घुटने आसन पर लगे रहें, इसका पूर्ण प्रभाव लेने के लिए। सांसों के साथ जोड़कर क्रिया को करते रहना है। एक बार दाईं तरफ झुकना है, एक बार बाईं तरफ। अपनी कमर को प्रभावित करें। सांस भरकर ऊपर उठना है और सांस खाली करके आगे की ओर झुकना है। बहुत अच्छा गीता जैन जी, बहुत ही बढ़िया करते हुए। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुनिंदर लाल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुलजीत जी भी अपना पूरा प्रयास करते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए धीरे धीरे सभी वापस आ जाएं। दोनों पैरों को मिला लें आपस में। दोनों हाथ भी सामने लाएं और विश्राम करेंगे वज्रासन में। दोनों हाथ दाईं तरफ रखते हुए साथ साथ अपने पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन की स्थिति में विश्राम करते हुए, क्योंकि कमर चक्रासन से हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं, उनको सामान्य करें। रीढ़ सीधी रखें, दोनों हथेलियां हमारे घुटनों पर, दोनों पैरों के पंजे अंगूठे पीछे मिले हुए। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। एक बार फिर से भरें लंबी गहरी श्वास और छोड़ दें। बढ़ते आगे उष्ट्रासन की तरफ। श्वासें हमारी सामान्य हो चुकी होंगी सबकी। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के बराबर दूरी बना लें। पीछे से दोनों पैरों के पंजों में भी उतनी ही दूरी जितनी आगे हमारे घुटनों में। दोनों हाथ अभी हमारे शरीर के साथ लगे हुए हैं। दोनों हाथों को पीछे कमर पर ले जाएं। अपनी कमर की L5 बोटी पर, जहां हम अपना नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं, उस जगह पर दोनों हाथों के अंगूठे पीछे रखें, उंगलियां सामने की तरफ। अंगूठे मिलाकर रखें दोनों पीछे, उंगलियों का रुख सामने की ओर हो। श्वास भरें और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं। धीरे धीरे कमर से अपने पीछे की ओर झुकते जाएं। भरकर श्वास श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आए। एक बार फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे, इस बार अपनी पूर्ण क्षमता के साथ। दोनों हाथ अभी भी हमारे कमर पर हैं, पीछे की ओर। फिर से एक बार श्वास भरें, अच्छे से श्वास भरें और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं, झुकते जाएं। श्वास सामान्य करें और इसकी पूर्ण स्थिति लेने के लिए एक एक हाथ अपना कमर से हटाकर अपने पैरों के पंजों तक ले जाएं। जो अपने दोनों हाथ नहीं ले जा सकते हैं, वो पहले एक हाथ ले जाएं, एक हाथ कमर पर रखें, फिर दूसरा हाथ ले जाएं। और जो साधक दोनों हाथ अपने पंजों पर ले गए हैं, बहुत ही अच्छी बात, वो अपनी जांघों को थोड़ा सा खींच कर आगे करें। इस स्थिति में हमारी जांघें पीछे चली जाती हैं। श्वासें हमारी सामान्य है, रुकें कुछ पल के लिए इसी स्थिति में। प्रभाव को पड़ने दें अपने शरीर पर। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले अपने शरीर को सीधा करें, दोनों हाथ कमर पर लाते हुए। फिर दोनों हाथ अपने शरीर के साथ लेकर आए। खड़े खड़े अपने दोनों घुटनों को जोड़ें और फिर से वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं।
आंखें बंद करके उष्ट्रासन के प्रभाव को महसूस करें। त्रिदोष नाशक आसन, उष्ट्रासन, हमारा स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल, तीनों प्रकार के दोष इससे समाप्त होते हुए, साथ ही साथ हमारे फेफड़ों को सशक्त करता हुआ यह आसन, क्योंकि जब हम फेफड़ों में श्वास भरकर पीछे की ओर झुकते हैं तो हमारे फेफड़े पूरी तरीके से खुल जाते हैं और उसमें सांस भरने की क्षमता बढ़ जाती है। लंबी गहरी श्वास भरकर श्वास को सामान्य कर लें। लेते हैं शशक आसन भाग 2 का अभ्यास। उसके लिए थोड़ा सा अपने आसन के पीछे वाली स्थिति में चले जाएं। दोनों घुटनों को आगे से खोल लें, दोनों घुटने खोलें, दोनों हाथ रखें अपने दोनों घुटनों के बीच में, दोनों हथेलियां हमारी घुटनों के बीच में, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास भरें, रीढ़ को सीधा करें, सीधा कर ले अपनी रीढ़ को, शरीर को बिल्कुल सीधा, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते जाएं। सिर्फ हथेलियों को आगे खिसकाते जाएंगे, शरीर अपने आप धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। पहले कोहनियां लग जाएंगी आसन से, फिर धीरे धीरे हमारा सीना लगेगा, और फिर ठोड़ी, फिर माथा। पूरे तरीके से हमारा शरीर आसन पर, ध्यान रहे कि हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से लगा हुआ रहे। दोनों हाथों में कंधों के बराबर दूरी बनी हुई, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, श्वासें हमारी सामान्य। रुके कुछ पल इसी स्थिति में, समर्पण का भाव पैदा करें मन में। अपने मन में कल्पना करें हमारे सामने हमारे इष्ट देव खड़े हैं और उनके सामने हम साष्टांग प्रणाम करते हुए। शशक आसन भाग 2, श्वास सामान्य, रीढ़ हमारी पूरी इस समय विश्राम की स्थिति में। आएंगे धीरे धीरे, वापस आएंगे उसी तरीके से अपनी हथेलियों को पीछे धीरे धीरे खिसकाते जाएं, श्वास भरते हुए। पूरा शरीर को सीधा करें, दोनों घुटनों को मिला लें आपस में, दोनों हाथ फिर से घुटनों पर लाते हुए, फिर से वज्रासन में। अब दोनों हथेलियां आगे की ओर लाते हुए पेट के बल आ जाए। विश्राम करेंगे शिथिल आसन दाईं तरफ से। दायां हाथ और दायां पैर सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, बाईं टांग मुड़ी हुई, बाएं पैर का पंजा हमारे दाएं घुटने को स्पर्श करता हुआ, बायां हाथ हमारे चेहरे के सामने, दायां कान भी हमारा आसन से लगा हुआ। उच्च रक्तचाप के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। इसी स्थिति में अपने फेफड़ों को भी एक बार प्रभावित करते हैं। श्वास भरें, फुलाएं अपने फेफड़ों में श्वास भरकर, और छोड़ दें श्वास। फिर से एक बार श्वास भरें और छोड़ दें। पुनः एक बार फिर से श्वास भरें और छोड़ दें। दायां फेफड़ा हमारा अच्छे से प्रभावित होता हुआ। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन के लिए पेट के बल आ जाए सभी साधक। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए, दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिलाकर रखें, दोनों हाथों को कमर पर लाएं, नमस्कार की मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर पीछे की तरफ नमस्कार की मुद्रा। माथा हमारा आसन से लगा हुआ। श्वास भरें और धीरे धीरे पीछे से घुटने और आगे से धड़ को उठाएं, पेट के बल आए। पहले पेट के बल आ जाए अभी। रुके कुछ पल इसी स्थिति में, नाभि पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस घुटनों को भी आसन से लगा दें और माथे को भी आसन से लगा दें।
अब पूर्ण सर्पासन के लिए एक बार फिर से श्वास को भरें और पीछे से घुटनों को उठाएं, आगे से धड़ को उठाते हुए नाभि के बल दोलन करें दाएं बाएं। ध्यान रहे कि हमारे पीछे से जंघाएं और घुटने आसन से ऊंचे उठे हुए रहें, आसन पर ना लगे वो। श्वास भरकर इस क्रिया को दोहराएं। अगर श्वास खाली हो रही है और भरने की दोबारा जरूरत महसूस हो तो दाईं या बाईं करवट लेते हुए श्वास को दोबारा भरें। करें पेट के बल दोलन, नाभि मंडल को अपने प्रभावित करें। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, हमें बहुत सारी गुजिया खानी है, मिठाइयाँ खानी है हमें, तो पहले अपने पेट को प्रभावित कर लें। करें करें, दाएं बाएं डोलन करें। अपने मन में विश्वास पैदा करें कि मुझे आज 50 ग्राम तो अपना वजन कम करना ही करना है इससे। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग करते हुए इस आसन को दोहराते जाएं। सर्पासन पेट के मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन ये। पेट के सभी अंगों को प्रभावित करता हुआ, हमारे घुटनों और जंघाओं को प्रभावित करता हुआ। दोनों हाथ जब हम पीछे खींच कर रखते हैं तो हमारे कंधे भी इससे प्रभावित होते हैं। आ जाए धीरे धीरे वापस। शिथिलासन ले लें बाईं तरफ से। इस बार बायां हाथ बायां पैर सीधा, दाईं टांग मुड़ी हुई, दायां हाथ हमारे चेहरे के सामने रखा हुआ। निम्न रक्तचाप वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। शिथिलासन बाईं तरफ से। और फिर से अपने एक फेफड़े को प्रभावित करते हैं। भरें श्वास और खाली करें। फिर से श्वास भरें और खाली करें। एक बार फिर से भरें श्वास को और खाली कर दें। दोनों फेफड़े हमारे प्रभावित होते हुए। पेट के बल आ जाए सभी लोग। अपने दोनों टांगे दोनों पैर पीछे से मिला लें। एक छोटी सी क्रिया दोहरा लेते हैं। मकर आसन में विश्राम कर लें एक बार। पीठ के बल नहीं आना, अभी पेट के बल ही रहें और मकर आसन में आ जाएं। अपनी दोनों कोहनियों को मिलाते हुए अपने चेहरे को रख लें अपनी हथेलियों के बीच में। छोटी सी क्रिया एक बार और कर लेते हैं। इसमें दोनों टांगे पीछे से मिली हुई, दोनों पैर पीछे से मिले हुए। श्वास भरे और दोनों पैरों को मिलाते हुए अपनी पृष्ठ भाग से लगाएं। दोनों टांगों को मोड़ते हुए अपनी एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाएं। श्वास खाली करते हुए फिर से टांगों को सीधा करें। दोहराएं इसी क्रिया को 10 बार। कोशिश करें कि हमारी एड़ियां हमारे पृष्ठ भाग से लगे। अगर थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं तो हमारी एड़ियां लग जाती हैं पृष्ठ भाग से। दस बार इस क्रिया को दोहराएं। इससे हमारी कमर और भी अच्छे से प्रभावित होती है और हमारे घुटने भी प्रभावित होते हैं। घुटनों में जो दर्द होता है वो भी इससे ठीक होने लग जाता है। 10 बार अपनी आवृत्ति को दोहराते हुए आ जाएंगे वापस। वापस आ जाएं पेट के बल, लेट जाएं और करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। श्वासों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। लघु विश्राम पीठ के बल।
श्वासों को सामान्य करने के लिए पीठ के बल आज लेते हैं हम हल आसन का अभ्यास। हल आसन के लिए दोनों पैरों को मिला लें, एड़ी पंजे तान कर रखें, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ लगे हुए, हथेलियों को अच्छे से आसन पर जमा लें। अब सांस भरें और भरी हुई सांस में दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं। दोनों मिली हुई टांगें श्वास भरकर 90 डिग्री पर उठा लें। दोनों हाथ हमारे आसन पर रहेंगे, हथेलियों का रुख आसन की तरफ रहेगा और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को अपने सिर के पीछे की ओर ले जाएं। कोशिश करें सिर के पीछे ले जाकर अपने पंजों को आसन से लगाने का। हथेलियों पर दबाव बनाएं और धीरे धीरे दोनों पंजों को ले जाएं आसन की तरफ और पंजों को लगा दें आसन से। थोड़ा सा कठिन है आसन, लेकिन अगर अपने मन में धारण करेंगे कि हमें करना है तो जरूर कर लेंगे। अगर अपने घुटनों को पकड़कर पंजों को पीछे ले जा सकते हैं तो एक बार ले जाएं। कोशिश करें सभी ले जाने की, अपनी अपनी क्षमता अनुसार जरूर करें। श्वास सामान्य करके इसमें रुकें। थोड़ी इस समय हमारी कंठकूप से लग जाती है। मल्होत्रा जी, मुनिंदर लाल जी बहुत ही अच्छा करते हुए और बाकी सभी भी अच्छा प्रयास करते हुए। घुटने सीधे रखें, बस जहां तक भी जाती है टांगे घुटने सीधे रखें। शरीर की आकृति इस समय हमारी बिल्कुल किसान के हल की तरह, जैसे किसान का हल होता है बिल्कुल वैसे हमारे शरीर की स्थिति। इसी में ही हम सर्वांगासन भी जोड़ देते हैं। दोनों पैर हमारे पीछे सिर की तरफ हैं। अब दोनों हाथों से कमर पर स्टैंड बनाएं, कोहनियों का सहारा लेते हुए दोनों हथेलियों को अपनी कमर पर लगा लें और फिर से धीरे धीरे दोनों टांगों को सीधा कर दें 90 डिग्री पर। दोनों पंजे हमारे आसमान की तरफ खींचे हुए। बहुत अच्छा मुनिंदर लाल जी, बहुत ही बढ़िया। गीता जैन जी भी पूरी कोशिश करती हुई। कुलजीत जी बहुत बढ़िया। हमारे गुप्ता जी थोड़ा घुटनों को बस सीधा कर लें, कंधों के बल हमारा शरीर बिल्कुल सीधा इस समय। मल्होत्रा जी बहुत ही बढ़िया। हमारा रक्त का प्रवाह इस समय पूरा हमारे मस्तिष्क की तरफ होता हुआ। सर्वांगासन, आसनों का राजा। वापसी के लिए फिर से अपनी दोनों टांगों को हलासन की स्थिति में लेकर जाएं, सिर की तरफ लेकर जाएं दोनों पैरों को। अब दोनों हाथ आसन पर ले आए वापस, हाथों को आसन पर रखें पहले और धीरे धीरे दोनों टांगों को सीधा करते हुए कमर की एक एक गोटी को बहुत धीरे 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 आसन पर लगाएंगे। पहले पूरी कमर को आसन पर लगाएं और फिर धीरे धीरे दोनों टांगे भी आसन पर ले आएं। बहुत सावधानी पूर्वक अपनी कमर को आसन पर लगाते हुए दोनों टांगों को नीचे ले आएं। शवासन, संपूर्ण शवासन। स्थिति ले लें सभी लोग शवासन की। पहले सांसों को सामान्य कर लें। मन ही मन दोहराएं अभी आसनों को जो हमने किया। सर्वांगासन के प्रभाव को महसूस करें। आसनों का राजा सर्वांगासन। हमारे शरीर का एक एक अंग इससे सर्वांगासन से प्रभावित होता है, इसलिए इसे आसनों का राजा बोला जाता है। अपने श्वासों को सामान्य करते हुए अपना मानसिक अवलोकन करें। मन की आंखों से निहारें अपने शरीर को। दाएं पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से लेकर बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं अपने शरीर को, बिल्कुल एक शव की तरह। सिर्फ हमारी सांसें चल रही हैं, शरीर में कोई हलचल नहीं। होली का त्योहार शुरू हो चुका है। ब्रज की होली सबको पता है, कितनी मशहूर होली। उसकी मस्ती में अपने आप को डुबोकर शवासन में लेटे रहें। 5 तरीके की होली होती है। ब्रज में कई प्रकार की होली खेली जाती है, सभी को पता होगा, जैसे लड्डू होली,
फूलों की होली, लठमार होली, रंगदार होली। श्वासें हमारी बिल्कुल सामान्य हो चुकी हैं। अपने हाथों पैरों की उंगलियों में हरकत करें, चेतना लाएं, दोनों में उंगलियां हिलाएं, पैरों की हाथों की। दाईं करवट लें, दाईं तरफ मुड़ जाएं और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए सामने की ओर मुंह करके बैठ जाएं। व्यवस्थित करें अपने आप को। सिंहासन के लिए तैयार करें अपने आप को। जो भी स्थिति लेना चाहते हैं सिंहासन के लिए, अपनी क्षमता अनुसार अपनी अपनी स्थिति को बनाएं। पद्मासन लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो भुजंगासन की तरह दोनों टांगे पीछे फैलाकर, दोनों हाथ सामने की ओर लाते हुए, दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे मिलाते हुए, उंगलियां अपनी तरफ करते हुए दोनों कोहनियां मिलाकर रखें। कमर को अधिकतम झुकाएं नीचे, गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाएं, दृष्टि को रखें नासिका के अग्रभाग पर, जीवा को अधिकतम खोलें। एक सिंह की तरह अपने मुंह को पूरा खोलते हुए जीभ को पूरा बाहर निकालें, श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए एक सिंह की भांति मधुर स्वर निकालें अपने गले से। गले की नाड़ियों को प्रभावित करें। जंगल का राजा सिंह, जैसे उसकी दहाड़ से सब जानवर दूर भागते हैं, वैसे ही सिंहासन करते हैं हम अपने रोगों को भी हमें अपने दूर भगाना है। तीन आवृत्तियां लेंगे इसकी और अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हल्के हाथों से अपने गले की मसाज करें, नीचे से ऊपर, पहले दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हल्के हाथों से मसाज करें। सिंहासन से हमारे गले के दोष लगभग सब समाप्त हो जाते हैं। हकलाने की समस्या इससे दूर होती है। हमारी आहार नली भी इससे प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे महानतम आसन, हंसी का अभ्यास कराने के लिए चेहरे पर हंसी का भाव लाएं। और मैं अनुरोध करती हूँ आज गीता जैन जी से, प्लीज वो हमें आए और हमें हंसी का अभ्यास कराएं। गीता जैन जी अपना माइक खोलें। आ रही है आवाज? आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी, हंसेंगे सब, क्लैपिंग करेंगे। ओम 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 ओम। रावण वाली हंसी भी हंसेंगे। हा 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 बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी आपका। धन्यवाद इतनी सुंदर हंसी करवाने के लिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साधकों का। आगे के आसन, आगे के प्राणायाम के लिए बढ़ते हैं सर की तरफ। हरिओम सर। हरिओम जी।